सीमा दी एने देखा भैया पर अभी वीडियो कॉल लगा के कहेंगे देख लीजिए रहुआ दिखा रहे हैं टेंस हम बता दिए थे। आज बुआ वॉइस बतावेंगे। पिछला बार तीसरा बार लगभग 3 नंबर की 4 नंबर था, ऐसे मैक्सिमम 5 नंबर पूछता है, ठीक है, और नहीं तो 3 नंबर तो फिक्स है। अब वॉइस लंबा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन हम जितना हो सकता है अभी बतावेंगे। वॉइस पढ़ा होगा तुम लोग 10 में, पढ़ा है 10 में। वॉइस का हिंदी कोई बतावेगा? ओनू से कोई बतावेगा? तो सबसे पहले वॉइस कहते किसको है? अब कोई जानवे कुछ चीज के बारे में जानेंगे तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट इज वॉइस? वॉइस होता क्या है? व्हाट इज वॉइस? ठीक है, वाच्य क्या है? वाच क्या है? हेलो, एने देखो ना। हाँ, तोरा पर हमारा हमेशा ध्यान रहता है, तुमको रहे हम पर चाहे नहीं, लेकिन हमको रहता है बुआ, ठीक है। जल्दी उतारिए, इसको हम समझाते हैं। ना ना, हम समझा देंगे तुम। हो गया। कहता बाबू व्हाट इज वॉइस? बात क्या है? तो कहता है ना, when the subject is all in all in the sentence और ऑब्जेक्ट इज ऑल इन ऑल इन द सेंटेंस। हम डायरेक्ट लिख दिए बाबू, when the subject is all in all और ऑब्जेक्ट इज ऑल इन द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड ए वॉइस। मतलब जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की प्रधानता होती है, जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, वॉइस कहते हैं। अब तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कहता हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस? तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस कृतवाच और दूसरा पैसिव वॉइस कर्मवाच। अब एजा तो हम लिख दिए बाबू कि एगो सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अब केकरा में कौन से वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और कौन से वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ठीक है, ये जानना है। किस वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता, किस वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता। तो पहला बताएं एक्टिव वॉइस, दूसरा बताएं पैसिव वॉइस। मेटाबे अब कहता है बाबू एक्टिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस when the subject is all in the sentence that is called active voice।
इनएक्टिव वॉइस कहता है when the subject is all in the sentence that is called an active voice। इसका हिंदी की बात करें बाबू, जब वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। कहता बाबू एक्टिव वॉइस, समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं, आराम से शांति से खाली सुनना है, आप कुछ नहीं करना है। कहता है एक्टिव वॉइस का। अच्छा, एक्टिव का मतलब समझे? कहा कोई एकदम एक्टिव है, मतलब कुछ फुर्तीला, तो जकरा में फुर्तीला रहेगा वो आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? तो सब्जेक्ट आगे होता है बाबू। तो सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट की प्रधानता। सब्जेक्ट का मतलब करने वाला की प्रधानता, तो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्टिव वॉइस क्या? तो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऐसे भी दिमाग में रखना, एक्टिव है एकदम, कोई भी काम करे तो एकदम एक्टिव है, तो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है एक्टिव वॉइस कहलाता है। कोई दिक्कत? मिटा दे लाइट बजा। व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हाट इज पैसिव वॉइस? अब इसके बारे में समझना है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, रख दो आराम से। कहता है बाबू, हाला नहीं करो, सब हो जाएगा। कहता है बाबू व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या? तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज all in the sentence that is called a passive voice। पैसिव वॉइस कहता है बाबू जिस वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, या जब वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं। उतार लो गुलशन। टेंस में किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होता बाबू, अगर टेंस में प्रॉब्लम होता है तो वॉइस समझ में नहीं आवेगा, गारंटी। कहता है बाबू हम कुछ नहीं बताएं, इसको मिटा दे। कहता है अच्छा जो लिख लिया वो समझेगा। वॉइस हम बता रहे, 5 नंबर पहले पूछता था, यानी मतलब कुछ कम कर दिया है, 3 नंबर तक ही आता है बाबू। ठीक है, 5 नंबर टेंसवा से लगभग तुमको 10 नंबर पूछ देगा। 10 नंबर टेंस से, क्या कि भरे वाला भी टेंस से देता है और बनावे ले 5 नंबर टेंस से देता है। वॉइस से 3 से 4 नंबर बहुत है। ठीक है, तो टेंस हम पढ़ाते हैं लगभग 2.5 महीना। ठीक है, 2.5 से 3 महीना। टेंस क्लियर रहेगा, वॉइस बनेगा, नरेशन बनेगा, बाकी सब ग्रामर टेंस बेस है टेंस। अब जो टेंस पर ध्यान नहीं दिया होगा फरफराएगा वॉइस में, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब जैसे तुमको हाला नहीं करो, दे देगा
आई लव यू। अरे देखो आई लव यू दे दिया, कहता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब केकरो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन टेंस का है, तो वॉइस हम क्या बनावेंगे। इसलिए बाबू टेंस जिसका दिक्कत है तो रिवीजन करेगा, बाकी देखेगा, और नहीं तो हम क्या करेंगे। रहने दे, अभी उन्हें उतारा है। वॉइस की बात कर रहे हैं ना जी, वॉइस की बात करें। अरे बाबू इधर देखना जी, वॉइस की बात करें तो वॉइस दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव। अरे शेयर कर देते हैं तुम्हारे साथ, तो एक मतलब कि वो दे, मतलब अथी कर दे, तो सब पार्ट टाइम जॉब है वो। हाँ बेटा है, अरे जीवन भर के तो जो था वो है ये, बता दे इसको। हो गया गुलशन, देखो इधर, वॉइस दो प्रकार, एक्टिव पैसिव। एक्टिव सब्जेक्ट की प्रधानता एक्टिव में कि पैसिव में, एक्टिव में, और ऑब्जेक्ट की प्रधानता किस में। तो उसके पहले हम तुमको बता देते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वो बड़ा काम की चीज है, ठीक है। वो काम नहीं देगा, वो क्षणिक सुख है वो सब। तुम्हारा कवरेज एरिया बाहर है। हला नहीं करो, कैमरा के बारे में बोल रहा है, हला नहीं। तुमको हम सिखावेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अधिकांश बच्चों को यह याद होगा कि इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जिसको प्रॉब्लम है बाबू तो उतार लेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो आई आया, आई का ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई के बाद अगर बात करें तो बी आता है, बी के यू आता है, दे की बात करें तो ही का बात करें तो सी की बात करें तो, और ईट का बात करें तो याद, कन्फर्म, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है उतार लेगा, ठीक है, एकदम कन्फर्म। 4 नंबर कन्फर्म, 4 से 5 नंबर, 5 तो अब नहीं पूछता है, लेकिन पहले पूछता था 5 नंबर बाबू, लेकिन 4 3 बहुत है। सबसे पहले हम इसका टेंस ही खत्म कर देते हैं, उसके बाद स्पेशल रूल जो है उसको बता देंगे, ठीक है। तो पहले टेंस पर ही चलते हैं। एकदम रुक जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम यहाँ से। टेंस क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लेगा, ठीक है। टेंस जिसका क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लेगा। यूट्यूब पर ढेर वीडियो डाल देंगे, और डाला हुआ भी है। किताब में मन नहीं लगता है तो मोबाइल में तो आजकल सबको मन लगता है ना जी, ठीक है। अरे जरी हमको देखे में कम मन लगता है, बाकी सबको देखे में तो ठीक है लगता है। शॉर्ट वीडियो ऐसे ऐसा करता है, आओ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। वो तोरा नियन चटोहर होगा वह चला देगा, नहीं चलाता है, चलेबो नहीं करना। आए खड़ा हो, इंस्टाग्राम का स्पेलिंग बताओ, हम जिंदगी भर इंस्टाग्राम तुमको चला दे देंगे। अरे वो इंस्टाग्राम पर रहता है। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, काम देगा, ठीक है। शेयर तो करेगा वो, कहाँ शेयर जगह करेगा वो जो प्रतिबंध रहेगा, मोबाइल नुका के उसको भी सब्सक्राइब करे पड़ेगा।
इसलिए ऐसा जगह शेयर मत करना कि तू अपने भी जाओ हमको भी ले जाओ, ठीक है। समझ में उसको आया कि बोले हम नहीं समझ में आ रहे। कहता बाबू चुप रहो, प्रेजेंट चुप रहो पूरा, जिसका टेंस खराब उसका वॉइस खराब, ठीक है। टेंस खराब वॉइस खराब, बस दुआ नहीं दे रहे हैं, भगवान के नाम पर दुआ दे रहे हैं, ठीक है। बस दुआ की बात मत करो। जितना तुम अच्छा नंबर लावेगा खुशी हमको होगी, तुम्हारी माँ बाप को, और कोई करो खुशी होगा, वो बैठा है साथे में। अरे वो कैसे इतना नंबर ले के उन्हें जाके धुक धुकाता था गांजा, और हमरे जो रहने उन्हें घूरता था, ठीक है। लेकिन बाबू सबसे ज्यादा खुशी हम लोग हमको होता है, और नहीं तो तुम्हारी माँ बाप, और दूसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। कन्फर्म याद रखना, तो समझ जाओ। एक्टिव, अरे बाबू एक्टिव वॉइस को ए भी से सूचित करेंगे, कोई दिक्कत? पैसिव वॉइस को पी भी से सूचित करेंगे, कोई दिक्कत? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस के रूप में रहेगा तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एक मदर बढ़ने देना रह लो। इसी का जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को बाबू सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी हम तुम अच्छा फिर समझाते हैं। उसके बाद EMR देते हैं, प्लस V3 देते हैं, और प्लस Y देते हैं, और प्लस ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम काहे लिखाए थे कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यहां से तुमको क्लियर हो जाएगा कि जैसे इस बात की शुरुआत सब्जेक्ट से, तो इस बात में किसकी प्रधानता? इस बात की शुरुआत किसकी प्रधानता? समझ में आया परिभाषा? आई दोनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? वॉइस। तो दोनों में मिला देंगे तो वॉइस बनेगा जी। तो सब्जेक्ट की प्रधानता और ऑब्जेक्ट की प्रधानता तो क्या कहलाता है? जैसे एगो बताते हैं तुमको एग्जांपल, आई हेल्प यू, वो जो रहता है तो नहीं हमेशा एक्टिव वॉइस में है रे, थोड़ा सा बदलो, और नहीं बदलेगा फिर 6 महीना में तो हम बदलिए देंगे। 6वें महीना कोरोना वाला वैक्सीन 2 बार लगेगा रोज। देखो बाबू समझो, इसका लड़का इसका आगे है कि पीछे है? पीछे वाला का आगे लाना है रे, तो इसमें आगे देखो तो यू देखना आगे के जो है रे, तब पीछे क्या है? यू का यू होगा, यू 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 के साथ आर हेल्प, समझो। अब आई तो सब में देंगे, समझेगा? आई के जो आगे है वो आई के पीछे लिखना है, क्या लिखाएगा? मी। कोई दिक्कत? एकदम सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब वॉइस जो भी रहे, चाहे वो डिफिनिट रहे, इंडिफिनिट रहे, जॉन रहे, क्वेश्चनो टेंस रहे, सब में V3 लगेगा। इसलिए V3 ग्रामर के पीछे लिखा हुआ है, देख लो।